उच्चतम न्यायालय ने शबनम और सलीम को सुनाई गई मौत की सजा की तामील का वारंट रद्द कर दिया, जिन्हें उत्तर प्रदेश में साल 2008 में शबनम के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मौत के वारंट पर सत्र न्यायाधीशों ने जल्दबाजी में हस्ताक्षर कर दिया और ये इंतजार नहीं किया कि दोषी फैसले की समीक्षा और दया याचिका जैसे उपलब्ध उपायों का उपयोग कर सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ग्रीन पीस को नए घरेलू अनुदान लेने के लिए अपने 2 घरेलू खातों के प्रयोग की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय ने ग्रीन पीस को उन सावधि जमा को भुनाने की अनुमति दी जिनकी जानकारियां उसने पेश कर दी थीं। उच्च न्यायालय ने बैंकों की इस बात के लिए खिंचाई की कि उन्होंने ग्रीन पीस को उसके खातों तक पहुंचने देने के अदालत के पहले के निर्देश का पालन नहीं किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एनजीओ ग्रीन पीस इंडिया का लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था और साथ ही संस्था के सभी 7 बैंक अकाउंट भी तुरंत प्रभाव से फ्रीज कर दिए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को निर्देश दिया है कि वो इन आरोपों की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच करे कि ऑपरेशन के दौरान 6 साल की एक बच्ची के गुर्दे को निकाल लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स के निदेशक से बात की और घटनाक्रम का जायजा लेने के बाद उन्होंने उन्हें जांच कराने के आदेश दिए हैं। नड्डा अभी विश्व स्वास्थ्य सभा में शिरकत करने जिनेवा में हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम कर रहे सभी श्रमिकों का हाल ही में शुरू की गई 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीकरण करें। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी कामगारों का बैंक खाता खोलने को भी कहा गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने सभी राज्यों से मनरेगा श्रमिकों को बैंकों के जरिए भुगतान करने को कहा है। जम्मू में प्रस्तावित एम्स को जम्मू से कश्मीर स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ विरोध को लेकर शहर में 1 दिन के बंद का आयोजन किया गया है। जम्मू में बाजार बंद रहे और सड़कों पर वाहन नहीं चले, केवल कुछ निजी वाहनों को देखा जा सका। कार्यालयों में उपस्थिति भी काफी कम रही। एम्स समन्वय समिति ने बुधवार को 1 दिन के बंद का आयोजन किया है। इस समिति में 70 से भी अधिक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और कारोबारी संगठन शामिल हैं। कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए वीर सैनिक सिपाही धर्माराम को बुधवार को नई दिल्ली में श्रद्धांजलि दी गई। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह समेत तमाम वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद धर्माराम राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले थे। देश भर में बुधवार को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। नेहरू जी 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी समेत कई गणमान्य लोगों ने नई दिल्ली स्थित नेहरू जी की समाधि स्थल शांतिवन जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर हम उन्हें स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर दिए गए योगदान को याद करते हैं। बुधवार को भी बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 33 अंकों की बढ़त के साथ 27,565 के स्तर पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 5 अंक की कमजोरी के साथ 8,335 के स्तर पर सपाट होकर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी दबाव नजर आया।